हेलो डियर लोवीज, वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको मालूम है कि यूनिवर्स हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। वो कई बार हमें ऐसे साइंस भेजते हैं, कई बार हमें रिमाइंडर देते हैं, बट हम है कि ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो मैनिफेस्टेशन कर दिया, अब तो मुझे उसके रिजल्ट का वेट करना है। यूनिवर्स जानता है कि आपने बहुत ढेर सारी मैनिफेस्टेशन की है, आपने बहुत सी टेक्निक की है, बहुत बार अफर्मेशंस बोले हैं, बहुत ट्राई किया है, बहुत इंतज़ार किया है। अब आपको उसकी रिज़ल्ट मिलने की जल्दी है। ओके, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है कि यार ये सब चीज़ें बेकार होती हैं क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अभी हमने पॉजिटिव सोचा, तुरंत हमारे साथ नेगेटिव हो गया, तो फिर हम ये कहते हैं कि देखो पॉजिटिव सोचने से क्या होता है, ये तो सारी सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने पॉजिटिव सोचा और देखो नेगेटिव हो गया। ये सब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। कभी आपने इसको रियलाइज़ किया है कि जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा खुद का टेस्ट होता है। यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेते हैं कि क्या ये बंदा वाकई दिल से कर रहा है या सिर्फ इसने ये टेक्निक सुन ली तो ये कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने सुन लिया कि ओह व्हाट इफ टेक्निक बहुत ही अमेजिंग होती है, मैं एक बार करके देखती हूँ। मैंने भी बोल दिया ओके व्हाट इफ यूनिवर्स अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता है, मैंने भी बोल दिया। और फिर वो दूसरे दिन नहीं पूरा हुआ तो क्या हुआ, हमने एक दिन इंतज़ार किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर मुझे लगा यार इतने दिन हो गए हैं अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, और हमारी सोच है कि पॉजिटिव भी नहीं हो रही है, तो उस पर हमें गुस्सा आ जाता है और हम क्या करते हैं, उस टेक्निक को वहीं पर छोड़ देते हैं। टेक्निक को तो छोड़िए, आप बिलीव करना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, यूनिवर्स भी हर्ट होता है क्योंकि उनको ये लगता है कि इस बंदे को मुझ पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है अपने रब पर, क्योंकि अगर भरोसा होता तो वो कभी अपना भरोसा मुझसे नहीं तोड़ता। देखिए, अगर हमें बिलीव है तो हम जो भी टेक्निक करते हैं ना, तो हम उसके रिजल्ट का इंतज़ार क्यों करें? आपको क्या ये मालूम है कि अगर आपने आज किया तो कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा? कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जैसा आप सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं, जो आप सोचते हैं आप वही पाते हैं, जैसा सोचते हैं वही चीज़ें होने लगती हैं। ये बिल्कुल सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखा है कि आपने आज बोला और कल मिल गया। मैंने बोला अभी मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे कल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मिल भी सकता है, वो आपकी डेस्टिनी है भाई। वो अगर यूनिवर्स आप पे ज़्यादा खुश है या आपकी किस्मत बहुत स्ट्रांग है, बहुत आप पॉजिटिव वाले हैं, तो मिल भी सकता है, बट वो एक अलग ही मिरेकल होता है। ठीक है, उसकी हम बात ही नहीं यहाँ पे करेंगे। हम बात बस इतनी कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या रिमाइंडर देते हैं। यूनिवर्स हमको कुछ ना कुछ ऐसे रिमाइंडर्स देते हैं कि ये उनके वही रिमाइंडर्स होते हैं जब हम अपनी कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं और वो फेल हो जाती है। फेल क्यों होती है? कहीं ना कहीं हमारे फेथ में कमी होती है भाई, कहीं ना कहीं हम उस पर विश्वास कम करते हैं, जिसकी वजह से हम टेक्निक को सही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमारी टेक्निक फेल हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं, एक तो हम लेट गो नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि हम रिजल्ट का वेट करने लगते हैं। अरे आपने लेट गो तो किया नहीं और आप रिजल्ट का वेट करने लगे, मतलब वही है कि हमने विश को पकड़ा हुआ है, ऊपर जाने नहीं दिया और हम इंतजार करें कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। ऐसा नहीं होता। ये कोई बोर्ड के एग्जाम्स थोड़ी ना है कि हमने एग्जाम दी और मुझे मालूम है कि जून में इसके रिजल्ट आने वाले, जुलाई में इसके रिजल्ट आने वाले, ऐसा नहीं होता है। ये टेक्निक ही अलग होती है। आप बस कर्म करते रहो, फल मत देखो, ये मत देखो कि मुझे कब मिलेगा। ओके, तो हमारी मैनिफेस्टेशन इसी वजह से फेल हो जाती है क्योंकि हम रिजल्ट का वेट करने लगते हैं और इस चीज़ से यूनिवर्स बहुत हर्ट होते हैं कि उस बंदे को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो एक एक दिन गिन रहा है कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मेरी विश नहीं कंप्लीट हुई। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करते हैं या जिनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव है या जो बिगिनर्स हैं या जो शुरू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप फेथ बनाए रखिए और एटलीस्ट 21 डेज़ तो टाइम दीजिए। क्योंकि देखिए 21 डेज़ तो हमारे माइंड को भी कहा जाता है देने के लिए, इसलिए क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपने देखा होगा कि 21 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि अगर आप 21 दिन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 21 दिन करेंगे तो वैसा हो जाएगा। 21 डेज़ का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को हमें सीखने में 21 डेज़ टाइमिंग दी जाती है क्योंकि वो आपका माइंड उतने दिन में तैयार
तैयार होता है। ये थोड़ी ना आपने उसको कोई नई चीज़ आज बताई और वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, मतलब वो एक दिन में सुनता है, लेकिन 21 डेज़ लग जाते हैं उसको प्रिपेयर होने में, प्रोग्रामिंग करने में। जब वो उसकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है तब वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। ओके, तो इसलिए आप कभी भी मैनिफेस्टेशन करें, कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो रिजल्ट का वेट कभी भी नहीं करें। जैसे ही आप उस टेक्निक को करके छोड़ते हैं और आपने मान लीजिए लेट गो भी कर दिया, और उसके बाद भी अगर आप उस टेक्निक को सोचते जा रहे हैं कि अरे मैंने तो ये टेक्निक इतने दिन की थी, इतने दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं है, जहाँ पर आपके मन में एक ज़रा भी शक का बीज आ गया, मतलब सरसों के दाने जितना भी शक अगर आ गया, तो आप ये सोचिए कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि हम टेक्निक्स भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं और हम नेगेटिव भी होते जा रहे हैं। मीन्स हमने टेक्निक तो कर ली कि अच्छा ठीक है, मुझे ये चीज़ पता चली कि मुझे ये 7 डेज़ की टेक्निक करनी है या 21 डेज़ की करनी है या 3 into 33 करनी है, जो भी टेक्निक्स आप कर रहे हैं, तो अब हमने ये सोच लिया कि अच्छा मैंने ये कर लिया है तो अब मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है। नहीं, आपको नहीं सोचना है। आपने किया, लेट गो कर दिया, बट उसके बाद से आप सोचने लगे। सोचना नहीं है आपको, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। लेट गो का मतलब है कि आप उस चीज़ को भूल जाइए और अपने डेली रूटीन के लाइफ में लग जाइए। जो आपका काम है आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। उस चीज़ को आप कभी याद ही मत करिए कि मैंने ये टेक्निक की थी। भाई अगर वो मिलना होगा तो मिल जाएगा। आप अपने एक्शंस पे ध्यान दो ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हैं, बट एक्शन तो आपको ही करना पड़ेगा भाई। वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाएंगे, चलना हमें। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैंने ये टेक्निक किया था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा आ जाए, मेरे पास कार आ जाए, मेरा घर बन जाए, तो ऐसे बैठे बैठाई नहीं बनेगा ना। उसके लिए क्या होगा कि हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब हम उससे ये विश करेंगे तो यूनिवर्स उसको फिर सुनेगा, फिर यूनिवर्स हमारे लिए उसके अकॉर्डिंग रास्ते तैयार करेगा, एक एक साइन हमें दिखाएगा, एक एक स्टेप हमें बताएगा कि अब तुम्हें यहाँ पे चलना है, ऐसे ही चलना है, वैसे चलना है, तुम ये चीज़ करोगे तो इस जगह पे पहुँचोगे, फिर वहाँ चलोगे तो वहाँ पर पहुँचोगे। इस तरीके से हम करते करते अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं और हमारी विश कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, सो प्लीज़ लेट गो के बाद उसको छोड़ दें। उसके रिजल्ट के लिए बिल्कुल भी वेट ना करें। लेट गो का मतलब है छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चैप्टर क्लोज तो क्लोज। ओके, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से कंप्लीट हो, तो अपने रिजल्ट्स को सोचना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अपने आप पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, मिलेगा। अगर आपने दिल से चाहा है तो मिलेगा। उस डायलॉग को हमेशा याद रखिए कि जब हम बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ये उस फिल्म का डायलॉग शायद कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये यूं ही नहीं कहा गया, इसमें बहुत सच्चाई भी है कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहने लगते हैं तो वो मिल ही जाती है। फिर चाहे आप वो नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, ये डिपेंड आप पर करता है। तो जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आप उसका रिजल्ट ना सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करिए। ग्रैटिट्यूड आप हमेशा कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड करते रहिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पर और यूनिवर्स पर पूरा बिलीव रखिए, तो ही आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग मोस्टली अपनी टेक्निक्स करते करते थक गए हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार ट्रस्ट तो करिए, आप ट्रस्ट करिए, सरेंडर कर दीजिए उस पर सब कुछ, यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। आपने अपनी विश बोल दी ना, बस वहाँ तक पहुँच गई, आपने सरेंडर कर दिया। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, आपकी विश ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।